हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम लोग इस वीडियो सीरीज के माध्यम से देखने वाले हैं ग्रामर का वर्ब चैप्टर, क्योंकि इस वर्ब का बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि इसके बिना तो आप कोई सेंटेंस बोल नहीं सकते हैं, है ना। इसीलिए हम लोग देखने वाले हैं वर्ब। तो सबसे पहले देखिए वर्ब चैप्टर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वर्ब। सबको क्लियर दिख रहा है ना? ओके। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वर्ब। तो वर्ब क्या है? तो व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या है? तो ऑल द एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। ऑल द एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, अर्थात कार्य करने या कार्य जिसे होने के वाले सारे शब्दों को वर्ब कहते हैं। वर्ब का दूसरा डिफिनीशन देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दी वर्ड विच शोज एन एक्शन, एक्शन को शो करे, और स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब, यानी जिस शब्द से कोई काम करने या होने का बोध होता है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं वर्ब। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है आई रीड इंग्लिश डेली, मैं प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे एक्शन क्या है? तो पढ़ने का, तो रीड यहाँ पे हो गया वर्ब। नेक्स्ट है यू कैन डांस, यू कैन डांस देयर, तुम वहां नाच सकते हो। क्या कर सकते हो? नाच सकते हो। तो नाच सकना क्या है? ये आपका नाच सकना वर्ब है, ठीक ना। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, चलिए अब आपको यहाँ पे आपका एक्शन क्या है? तो नाचना। तो कैन डांस, ये दोनों हो गया वर्ब। नेक्स्ट है सी इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो क्या है? ईमानदार है। तो यहाँ पे इज जो है ये आपका वर्ब है। राधा वाज ए गुड सिंगर, राधा एक अच्छी गायिका थी। तो यहाँ पे वाज हो गया वर्ब। आगे लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। तो लिखा हुआ है देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, वर्ब दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है मेन वर्ब। अब इस मेन वर्ब को चार नाम से जानते हैं। मेन वर्ब कहिए, प्रिंसिपल वर्ब कहिए, फुल वर्ब कहिए, ऑर्डिनरी वर्ब कहिए। और वर्ब का जो दूसरा का प्रकार होता है वह होता है हेल्पिंग वर्ब। अब जब मेन वर्ब का चार नाम, तो हेल्पिंग वर्ब का दो नाम, हेल्पिंग वर्ब कहो या एक्सिलरी वर्ब कहो। अब ये बारी बारी से दोनों को हम लोग देखते हैं कि हेल्पिंग क्या होता है, एक्सिलरी क्या होता है। तो वो देखिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? तो कहता है कि दी वर्ब व्हिच हैज इट्स इट्स ओन मीनिंग इज कॉल्ड मेन वर्ब, अर्थात जिस वर्ब का अपना ही अर्थ होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब। कौन वर्ब बोलते हैं? मेन वर्ब बोलते हैं, ठीक ना। अब देखो जैसे एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है प्ले, डांस, स्पीक, लेकिन इनके पहले टू लगा हुआ है। टू प्ले, टू डांस, टू स्पीक। तो इनका मतलब देखो, प्ले मीन्स खेलना, डांस मीन्स नाचना, स्पीक मीन्स बोलना। तो यह आपका हो गया मेन वर्ब, ठीक ना। अब थोड़ा सा हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है, देखो यहाँ पे कहता है देयर आर ऑल्सो टू काइंड्स ऑफ मेन वर्ब। ये मेन वर्ब खुद वर्ब का प्रकार है, इसका भी दो प्रकार होता है। एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है स्वकर्मक क्रिया, और इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? तो कहता है दी वर्ब व्हिच टेक्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, अर्थात वैसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट लेता है तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे आई ईट ए मैंगो, मैं आम खाता हूं। तो यह जो ईट जो है ना, यह अपने बाद मैंगो ऑब्जेक्ट लिया है, यह मैंगो ऑब्जेक्ट है।
तो इसीलिए यहाँ पे ईट हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। शी रीड्स द बुक, वह किताब पढ़ती है। क्या पढ़ती है? किताब। तो किताब हो गया ऑब्जेक्ट, इसीलिए यहाँ पे रीड्स हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। अब आपको लेके चलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब की ओर। देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? तो द वर्ब व्हिच डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। अर्थात वैसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट को नहीं लेता है उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे शी गोज टू मार्केट डेली, वह प्रतिदिन बाजार जाती है। कहाँ जाती है? तो मार्केट डेली जाती है। तो यह टू मार्केट डेली ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। तो गोज यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। नेक्स्ट है आई रन इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में दौड़ता हूँ। तो रन हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब, बिकॉज इसके बाद इन द मॉर्निंग आया है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कॉम्प्लीमेंट है। आगे आपको ये भी मिलेगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या होता है। आगे है सी वीप्स एट नाइट, वह रात में रोती है। तो वीप्स हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। यू लाफ, तुम हंसते हो। तो लाफ हो गया इंट्रांजिटिव वर्ब। तो थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं हम लोग। देखो दूसरा लिखा हुआ है व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो कहता है द वर्ब व्हिच हेल्प्स द मेन वर्ब इन वेरियस वेज इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। वैसा वर्ब जो मेन वर्ब को भिन्न भिन्न मार्गों में मदद करता है तो उसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब देखो जैसे रानी इज गोइंग देयर, तो ये जो इज जो है ना, यह गोइंग को मदद कर रहा है, इसीलिए इज हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। सी इज कमिंग हियर, वह यहाँ आ रही है। तो इज जो है इस कॉम को मदद कर रहा है, तो इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। कैन यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल सकते हो? तो खेल सकते हो। तो इस प्ले को मदद कर रहा है कैन, तो कैन हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक ना। अब आगे देखो, आगे कहता है काइंड्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब, एक्सिलरी वर्ब के प्रकार। तो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब तीन प्रकार का होता है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मॉडल एक्सिलरी वर्ब एंड मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। अब देखो लिखा हुआ है व्हाट इज प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। द एक्सिलरी वर्ब व्हिच वर्क्स लाइक बोथ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब इज कॉल्ड प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। अर्थात तो ऐसा एक्सिलरी वर्ब जो मेन का भी काम करता है, हेल्पिंग का भी काम करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। तो उसको देखते हैं आगे कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। देखो इधर देखो, कहता है कि जो एक्सिलरी वर्ब, यहाँ देखो कहता है कि जो एक्सिलरी वर्ब मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों के समान कार्य करता है उसे प्राइमरी एक्सिलरी कहते हैं। देयर आर ऑल्सो थ्री काइंड्स ऑफ प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। अब देखो कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब खुद एक्सिलरी का प्रकार है, एक्सिलरी वर्ब का प्रकार है। अब इसका भी प्रकार होता है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का। तो कहता है अब देयर आर ऑल्सो थ्री काइंड्स ऑफ प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब भी तीन प्रकार का होता है, वर्ब टू डू, वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव। अब वर्ब टू डू में तीन को आता है, डू डज डिड। वर्ब टू बी में दो पांच आता है, एम इज आर वाज वर। और वर्ब टू हैव में आता है हैव हैज हैड। अब नोट पॉइंट क्या कहता है? तो जीवन में नोट ऑफ वोट बड़ा सोच समझ के देना चाहिए, ठीक ना। तो क्या कहता है कि जब प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के बाद कोई मेन वर्ब रहता है तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग एक्सिलरी वर्ब के रूप में होता है, किंतु प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब के बाद कोई प्रिंसिपल वर्ब नहीं रहता है तो प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है। यानी ये प्राइमरी एक्सिलरी यानी ये जो ये 11 जो है डू डज डिड एम इज आर वाज वर हैव हैज हैड, ये अकेले आएगा ना तो मेन वर्ब कहलाएगा, और किसी मेन के साथ ही आएगा तो हेल्पिंग कहलाएगा। तो डिफिनीशन वही कहता है कि दोनों का काम कर रहे, मेन हेल्पिंग। तो प्राइमरी 11 है, एम इज आर वाज वर डू डज डिड हैव हैज हैड, याद रखना। अब देखो यहाँ सेंटेंस देखो लिखा हुआ है आई एम पुअर। तो यहाँ पे आई एम जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ देखो आई एम ईटिंग मीट, मैं मीट खा रहा हूँ। आई एम जो है इसको मदद कर रहा है, तो यहाँ पे एम हो गया हेल्पिंग। तो एगो सेंटेंस में मेन वर्ब
एगो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब देखो दोनों का काम किया, इसीलिए इसका नाम कौन है, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। क्या बोलोगे, प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट है रानी डज दिस वर्क, रानी इस काम को करती है। यहाँ पे रानी डज नॉट इट मीट, तो यहाँ पे डज जो है मेन वर्ब है, यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए इसका नाम है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। ठीक ना। अब थोड़ा सा हम इसको आगे लेके चलते हैं और समझ में आने के लिए। देखो देखो नोट पॉइंट क्या कहता है, नोट में बोलता है कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब इज आल्सो नोन एज प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, अर्थात प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब को प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। तो बताओ प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब दोनों एक हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। मेरा नाम रवि सर है और कोई उधर मुन्ना सर भी बोले मेरे को ही, तो एक ही आदमी है लेकिन दो नाम हो गया, है कि नहीं। जैसे अगला है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब का दूसरा प्रकार हो गया व्हाट इज मॉडल एक्सिलरी वर्ब। ये बहुत इजी है, कहता है कि शैल शुड विल वुड कैन कुड मे माइट मस्ट ought टू एंड यू टू आर कॉल्ड मॉडल एक्सिलरी वर्ब। यानी शैल शुड विल वुड कैन कुड मे माइट मस्ट ought टू और यूज टू को मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। अब इसी मार्जिनल एक्सिलरी को सेमी मॉडल एक्सिलरी भी बोला जाता है, सेमी मॉडल एक्सिलरी इसी को बोला जाता है। ठीक ना। चलो थोड़ा सा नीचे नहीं आने वाला है, तो मैं थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर देता। चलो अब सारे बच्चे को समझ में आ जाएगा। चलो देखो जी, लिखा हुआ है सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कहता है व्हाट इज मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब और सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब। नीड एंड डेयर आर कॉल्ड सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। नीड और डेयर को सेमी मॉडल एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। कहता है नोट पॉइंट कि मॉडल एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग कभी अकेला नहीं हो सकता, याद रखना कभी भी मॉडल एक्सिलरी वर्ब अकेला नहीं होगा, या मेन वर्ब का काम कभी भी नहीं कर सकता है। ठीक ना। आगे देखो थोड़ा सा दूसरे स्लाइड में इसको लेके चलते हैं। देखो देखो यहाँ पे कहता है बी पॉइंट में कि एक्सिलरी वर्ब का कुल संख्या कितना है 24। वर्ब दो प्रकार का मेन और हेल्पिंग, हेल्पिंग का नाम एक्सिलरी है, तो मेन अनलिमिटेड है, बट एक्सिलरी वर्ब का जो कुल संख्या है वो 24 है। नेक्स्ट है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब तथा हेल्पिंग दोनों का काम कर सकता है। आगे लिखा हुआ है फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार। तो देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब व्हिच इज नोन एज V1 V2 V3 V4 एंड V5। वर्ब के 5 गो रूप होता है जिसको V1 V2 V3 V4 और V5 के नाम से जानते हैं। पहला है जैसे देखो गो वेंट गॉन गोइंग गोज, रीड रेड रीड रीडिंग रीड्स, कट 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 कटिंग कट्स, डांस डांस्ड डांस्ड डांसिंग डांसेज, ईट एट ईटेन ईटिंग इट्स, द एंड वर्ब। अब देखो वर्ब और बड़ा पार्ट है, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ये बेसिक वर्ब है, एडवांस वर्ब हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश उपचार।